मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जो कि कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जिसे पढ़ाने के लिए 20 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस पर ज़रा आपको ये याद रखना है कि हाँ, ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मेरे पास टाइम में नहीं है, जल्दी जल्दी। एम्परर औरंगजेब एम्परर औरंगजेब ने ये बंद कर दिया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, जिसे पुंगी कहते हैं। इन द रॉयल रेजिडेंस रॉयल रेजिमेंट इट वॉज, उन्होंने वो कहते थे कि ये बहुत खसखस करती है और ख़राब आवाज़ आती है। पुंगी एक बहुत ही अजीब सा एक नाम बन गया था। नॉइज मेकर जो भी उल्टा सीधा बजाते कह देते क्या पुंगी बजा रहा है तो। फ्यू हैड बॉट इट डिवाइड फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे रिवाइव्ड। कुछ लोग सोचते थे कि ये किसी दिन रिवाइव जरूर होगी, पुनर्जीवित जरूर होगी। अब बार्बर एक जो बार्बर की फैमिली होती है, प्रोफेशनल म्यूजिक जो होती है, हु हैड एक्सेस क्वालिटी टू द पुंगी, उन्होंने अपने जो उनकी जो पुंगी होती है उन्होंने एक्सेस टू द रॉयल पैलेस में एक्सेस जिले पर थी। डिसाइडेड, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब पुंगी को एक जो बार्बर का नाम बताया, एक बार्बर का नाम बताया कि चूज़ा पाइप, उन्होंने एक पाइप लिया और एक नेचुरल हॉलो स्टीम लिया, जैसे बांस लिया होगा। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो लंबा और चौड़ा था। एंड दैट द पुंगी, एक पुंगी से काफ़ी लंबा और चौड़ा था। व्हेन ही प्लेड इट, उन्होंने बजाया क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दी रोल, उन्होंने ही हैड मेड 7 होल ऑन द बॉडी। अब उन्होंने 7 छेद कर दिए थे थाला फॉर ए रीज़न इन हॉल में, और जब उसे बंद खोलकर बजाया तो उसमें बहुत ही अच्छी साउंड आई प्रोड्यूस। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट बजाया बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस, जब तक लोग इम्प्रेस ना हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से तो बहुत ही अच्छी आवाज़ बजा रहा था। एंड गिवन अ न्यू मीनिंग, फिर उसे अच्छा सा उस नए, देखो वो था पुराना, ये वाला था नया, तो नए वाले को एक अलग नाम दिया क्योंकि इसकी आवाज़ उससे वाले अच्छे से उसे नाम दिया गया, क्योंकि वह राजा के दरबार में बजाएगी, शाह के दरबार में बजाएगी, और उसे एक नाई ने बनाई तो उसका शाहनाई होना चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा तो सहनाई कर दिया। ठीक है, सॉर्ट ऑफ द सहनाई बिगिन कंसीडर, सहनाई का जो साउंड था उसे अब शुभ अवसरों पर भी बजाने लग गया। फिर वह अब तो वो टेम्पल्स वगैरह में भी बज रहा था। इंडियन स्पेशली अनिवार्य हो गया था अब तो इसे बजाना। अब एनी नॉर्थ इंडियन, किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग में अब इसी तो बजाना पड़ा। पुराने समय में शहनाई जो द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत में, नौबत की शहनाई पार्ट जो ट्रेडिशनल पुराने लोगों थे उनकी जो पार्ट थी। इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन रॉयल कोर्ट, ये पुराने समय की रॉयल कोर्ट में मिलती है। टिल रिसेंटली आई वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, टिल रिसेंटली इट वॉज यूज। अब हालांकि अब तो वह रॉयल टेम्पल और वेडिंग में दिखती है। द क्रेडिट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल, इट वॉज ऑन एंड द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द, जो इसको क्रेडिट जो मिलता है जिसने ये इंस्ट्रूमेंट लाया ऑन द क्लासिकल स्टेज वॉज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिसने यह जो शहनाई जो बार बार अभी मैं बता रहा था, जिसने ये शहनाई को इतने अच्छे से बनाकर 7 होल किए, ये सब किया, उससे वो मिलता है किसको, यूज़ बिस्मिल्लाह खान को ये मिलता है, क्योंकि हाँ उन्होंने कुछ किया है ना। नहीं, उन्होंने नहीं किया, इसको जो लाया गया, दिमाग कहाँ से आ गया। ऐसा फैबी रेडियो को 5 साल के बिस्मिल्लाह खान प्ले गिल्ली डंडा खेलते तालाब के किनारे। इसी स्टेट दोबराव बिहार में जो है उसमें ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार जी टेम्पल, वो हर रोज़ ही लगभग जाते थे बिहार जी टेम्पल है वहाँ पर, जो बिंग्स भोजपुरी गाने भी गाते थे, वो भी मुसलमान थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ना। भोजपुरी और चैता गाते थे। एट द एंड ऑफ द विच ही वुड, और आखिर जब गाना ख़त्म हो जाने के बाद वो एक 1.5 किलो का उन्हें लड्डू दिया जाता था बाई टू, एंड प्राइस गिवन बाय द लोकल, और जो प्राइस होता था वो लोकल महाराज उन्हें देते थे। दिस हैपेंड 80, ये 80 साल पहले हुआ था।
एंड द लिटिल बॉय ट्रैवल, और जो लिटिल बॉय होता है ट्रैवल वो अब उसने एक यात्रा अपनी चली फॉर दूर तक एक यात्रा करी और अर्न किया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें मिला इंडिया का, भारत रत्न उन्हें मिला। द भारत रत्न उन्हें मिला किसको? इस छोटे से बच्चे को, 5 ईयर ओल्ड के बिस्मिल्लाह खान, 5 साल के जो बच्चे थे, इन्होंने इतना सब तय किया कि अब उन्होंने इतनी मेहनत करी होगी कि उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला इंडिया का, ठीक है। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960, इनकी जो ये जब पैदा हुए थे 21 मार्च 1960 में। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन, बिस्मिल्लाह जो थे वह अपने एक वेल नोन म्यूजिशियन की फैमिली थी बिहार में, वहाँ पर ये जन्मे थे। फादर, उनके जो पिता थे रसूल बख्श खान, इनके जो पिता थे रसूल बख्श खान वॉज द सेनाई नवाज थे, वो सेनाई बजाते थे। ऑफ द भोजपुरी किंग कोड, भोजपुरी किंग कोड था। बिस्मिल्लाह खान के जो पिताजी थे सेनाई नवाज थे, नाम रसूल बख्श खान ही बजाते थे। एंड अदर पैटर्नल एंड सिस्टर मतलब होता है एंसेस्टर ऑफ द फादर, उनके जो पिता के भी जो एंसेस्टर थे, उनके जो पिता के भी एंसेस्टर वो भी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से शहनाई बजाते थे। तो यंग बॉय टुक द, अब जो ये जो यंग बॉय होता है इसने अपनी लाइफ में म्यूज़िक को जल्दी ले आया था। जब वो 3 साल के थे, उनकी जो माँ थी वो उन्हें अपने मैटरनल अंकल के घर पे ले गई बनारस में। बिस्मिल्लाह खान फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह खान बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए और ये देखकर उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा। वॉचिंग हिज अंकल, इसके जो अंकल थे वो शहनाई बजाते थे। सुन बिस्मिल्लाह क्लाइंट स्टार्टेड, सुन बिस्मिल्लाह, जो बिस्मिल्लाह था उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कंपनी बजा, कंपनी अंकल से कहला कि अंकल आप कितना अच्छा बजाते हो, वाह वाह वाह। अली बख्श ये तो रसूल अली बख्श इनके भैया का नाम था। विष्णु टेम्पल बनारस, अली बख्श जो विष्णु टेम्पल बनारस में बताते थे। बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सर, अब जो बख्श तो वो रोज शहनाई बजाते, अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड, अली बख्श थे वो शहनाई बजाते थे, बिस्मिल्लाह वहाँ पर सुन के घंटों तक वहाँ खड़े रहते थे और सुनते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने लेसन लेना स्टार्ट कर दिया। इंस्ट्रूमेंट ही वुड सेट प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे, पूरे दिनों तक प्रैक्टिस करते रहे। फॉर ईयर्स टू कम, सालों तक प्रैक्टिस करते रहे। बालाजी महाराज मैया बैंक ऑफ द, जो बालाजी मंगला मैया थी वहाँ पर एक मतलब मंदिर था गंगा, ये सब बात है बनारस की। वहाँ पर ये रोज़ प्रैक्टिस करते सालों भर तक। फिर वेरी गुड प्रैक्टिस सॉलिट्यूड, वहाँ वैसे प्रैक्टिस करते जहाँ पर ये सॉलिट्यूड प्रैक्टिस, ये मुश्किल चीज़ भी प्रैक्टिस करता है। फॉलोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड, जो गंगा का जो पानी था वो यहाँ से वहाँ, मतलब उसकी जो लहर से वो इंस्पायर करती थी। इम्प्रोवाइज, वो अपने इम्प्रोवाइज अपनी जो ताल था उसे अच्छा करने के लिए। दैट वॉज अर्लियर कंसीडर्ड बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ, जिसे शहनाई से बाहर ही मान लिया गया था कि ये तो कोई बजा ही नहीं सकता। वो है जो रसूल, जो कौन से अली साहब थे ना, अली बख्श थे, बिस्मिल्लाह खान जो थे वो भी बजाने लगे थे एट द एज ऑफ 14 साल के, यानी मुझसे भी ज़्यादा, मतलब मुझसे तो कम थे, मैं अब इतना हूँ। बिस्मिल्लाह खान अंकल होता है, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह कॉम्प्लेक्स है अंकल, बिस्मिल्लाह अपने अंकल से क्या तो ये भी पूछ लिया कि क्या इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में चले। गए तो उस्ताद फैज़ खान थे, उन्होंने उस बच्चे के कंधे पर थपथपाया और कहा कि तुम मेहनत करना और तुम ये ज़रूर कर लोगे एकदम। ऑल इंडिया की जब रेडियो की ओपनिंग हुई लखनऊ में 1938 में, कि बिस्मिल्लाह का सबसे बड़े एक था, बिस्मिल्लाह का ब्रेक सबसे बड़ा कब आया जब लखनऊ 90 ऑल इंडिया रेडियो, द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ एंड बिकम फर्स्ट ब्रेक का सबसे बड़ा बना। ही व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और जब उन्हें तब ही सून बिकम एन ऑफ टू ईयर्स एंड आई प्लेयर रेडियो, उन्हें फिर धीरे जल्दी ही उन्हें एक वो बन गई जो कि शहनाई ही बजाते हैं। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान जो वो पहले इंडियन बने जिन्होंने अपने नेशन को ग्रीट किया, नेशन को सम्मानित किया सेनाई के द्वारा। ही पोर्ड इज हार्ट आउट ऑफ द रंग काफ़ी, अपने उन्होंने
अपने उन्होंने अपने दिल को भी दिल तक को निकाल दिया इस बजाने के लिए फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस जो थी और जिसमें ऑडियंस थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो भी फेमस जस्टिस ऑफ डेस्टिनी स्पीच उन्होंने अपनी फेमस स्पीच जिसमें अल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल वर्ल्ड को काफ़ी अलग अलग तरीके की ट्रिप मिली अपनी पूरी ज़िंदगी में। वॉज टू अफगानिस्तान में भी एक मिली, इंडिया के बाहर मिली इस फर्स्ट ट्रिप। उनकी जो पहली ट्रिप तो पाकिस्तान में नहीं थी, अफगानिस्तान में थी। वो वर किंग जाहिर, ये जो किंग जाहिर शाह जो थे वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गए। was so taken by the maestro and उन्होंने गाने से काफ़ी प्रसन्न हो गए एंड शाह को गिफ्टेड हिम प्राइसलेस कारपेट। उन्होंने चादर दी जिनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा थी, प्राइसलेस थी, मतलब उनकी कीमत ही नहीं कर सकते थे तुम। ये थी ही कुछ एंड अदर सोवियर और अलग और भी थे थिंग्स थे ये फ्री ऑफ द प्लेस पर्सन। और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी दी थिंग्स इन मेमोरी ऑफ जिससे लोग इवेंट को दर्शाए। प्राइसलेस पर्सन द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट जैसे किंग ऑफ अफगानिस्तान की जीत वही सिर्फ एक नहीं थी जो कि बिस्मिल्लाह खान के जो ये म्यूज़िक से फैसिनेट हो गए हो, उससे चकित हो गए, खुश हो, बहुत ही अच्छा लगा। फिर डायरेक्टर विजय भट्ट भी थे, वो भी इम्प्रेस हो गए थे बिस्मिल्लाह खान के जो गाने से। और उन्होंने पहले एक खिलौने वाली गूंज उठी शहनाई उनकी पहले में बिस्मिल्लाह खान की फिल्म वॉज अ हिट, फिल्म जो बहुत ही हिट हो गई। फिल्म वाला दिल का उसका एक गाना था दिल का खिलौना है टूट गया, ये भी ज़्यादा नेशन वाइड गया डिस्पाइट द ह्यूज सक्सेस ऑफ इस इतनी बड़ी सक्सेस को छोड़कर बिस्मिल्लाह खान बच इसके लिए कुछ लिमिटेड फिल्म करी तो एक दो करी थी, एक थी गूंज उठी शहनाई और दूसरी थी विक्रम से श्रीनिवासन की कन्नड़ फिल्म सनाहदिया पन्ना। आई जस्ट कैन नॉट कम टू द पीछे मैं इस जगह अब दोबारा कभी मूवी नहीं करूँगा। ऐसे उन्होंने कहा कि जो यहाँ के जो लोग जो मूवी के प्रोड्यूसर होते हैं वो ऐसी चीज़ें दिखाते, चित्रात्मक चीज़ें दिखाते, रियल वर्ल्ड से अलग से और रिकॉग्नाइजेशन के हम ठीक है जो रिवॉर्ड की जो लोगों को जो याद आ रही थी वो आधी जल्दी आ रही। बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बन गए जिन्होंने द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में अपना एक वो दिया हो, एक परफॉर्मेंस दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है। ये ऑल्सो टेक पार्ट इन द बर्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल, उन्होंने एक बर्ड एक्सपोजिशन मॉन्स्टर में भी पार्ट लिया in the Cannes Art Festival, Cannes Art Festival and in the Oscar Trade Fair में भी। So well he did the become internationally that the auditorium in Tehran was named after him। ऑडिटोरियम तेहरान का जो उनके नाम के बाद was named after him, उसको मात शायद से रखा गया होगा। तेहर मौसवी उस्ताद बिल्ला खान उसका नाम रखा तेहर मौसवी उस्ताद बिल्ला खान, तेहर मौसवी उस्ताद। नेशनल अवार्ड द अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, नेशनल अवार्ड पहले पद्म श्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण वर conferred on him। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री मिला, पद्म विभूषण मिला भूषण एंड द पद्म विभूषण। नेशनल अवार्ड मिले पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पर कन्फर्ड उन्हें मिल चुके थे। उन्हें ये मिले इन 2001 में श्रद्धा खान अवार्डेड बिस्मिल्लाह खान थे, उन्हें अवार्ड किया गया सबसे इंडियन हाईएस्ट सिविल भारत रत्न के पिता रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, उनकी छाती पर रेस्ट कर रहा था। इन हिज आईज ग्लिंटरिंग द रियल, उनकी जो आंखें थी वह आंखों में आंसू से आ रहे थे, वह असली खुशी अपने बताना चाहती थी। और आई वुड दिस चीज़, और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक ज़रूर सिखाइए। जैसे हमारे जो ये हिंदुस्तान का ट्रेडिशन है, सबसे बड़ा ट्रेडिशन है द बेस्ट कमिंग, जो वेस्ट के जो लोग थे वो म्यूज़िक पर आ रहे हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल ऑल ओवर हर जगह घूमने के बावजूद। खान साहब एज ही फाउंड कॉल्ड जिसे प्यार से कहा जाता था इस एक्सेंटली फाउंड इन बनारस, वह ज़्यादा